अडानी ट्रांसमिशन का हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी लगभग 2/3 मुनाफा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच अडानी ट्रांसमिशन 2022 की आखिरी तिमाही में लगभग 73% का मुनाफा कमाकर अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल रहा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के निहितार्थ तो आने वाला समय ही बताएगा। हिडनबर्ग कहती है कि वह पिछले 2 सालों से अडानी समूह की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इन्होंने पिछले 2 सालों में कभी भी अडानी समूह से ना तो कोई दस्तावेज मांगा और न ही आंकड़ों की पुष्टि के लिए कभी संपर्क किया। अडानी समूह ने मीडिया स्टेटमेंट में जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले को कानूनी चुनौती देने के विषय में सोच रहे हैं। तो हिडनबर्ग का कहना है कि इसके लिए और कागजों और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब बिना पर्याप्त जानकारी और आंकड़ों की पुष्टि के ही रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया। हम सभी जानते हैं कि जीवन चक्र में टाइमिंग का अपना महत्व होता है। हिडनबर्ग रिपोर्ट इस समय पेश करना कहीं उसी टाइमिंग का एक हिस्सा तो नहीं। जिस तरह 2019 के चुनावी नतीजों के बाद से ही विपक्ष किसी न किसी मुद्दे पर आंदोलन करता रहा है और न केवल देश के अंदर से बल्कि देश के बाहर से टूल किट्स ने भारत की छवि को खराब करने का काम किया। अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी बताकर उन पर पहले भी आरोपों की बौछार की जाती रही है। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी जिस तरह से अडानी की आलोचना कर रहे हैं, इससे संदेह का उठना स्वाभाविक है कि लोकतंत्र को खतरे में बताकर कहीं किसी नए आंदोलन को शुरू करने के लिए तो यह रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के साथ केंद्र में वापसी की संभावनाएं अधिक हैं। अब सवाल आपके सामने कि हिडनबर्ग रिपोर्ट कहीं किसी टूलकिट का हिस्सा तो नहीं, जो भारत की साख पर हमला करने के लिए तैयार की गई हो।